Hello dear students, today I am going to teach for class intermediate 11th and 12th English grammar in which my topic synthesis. Synthesis का होता है संश्लेषण, संश्लेषण इसका होता है जोड़। डियर समझो, सिंथेसिस का अर्थ होता है संश्लेषण, संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़। ठीक है। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ सिंथेसिस? सिंथेसिस होता क्या है? सिंथेसिस द मीन्स ऑफ कॉम्बिनेशन टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंगल सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंगल वाक्य बना देना ही सिंथेसिस कहलाता है। तो सिंथेसिस द मीन्स ऑफ टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंगल सेंटेंस इज कॉल्ड सिंथेसिस। डियर, सिंथेसिस तीन तरह से होती है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो आज हम आपको बताएंगे कि सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करके कैसे हम दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाते हैं। ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में देखिए, सिंपल सेंटेंस होता है पहला बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम कैसे दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, पार्टिसिपल जो होता है डियर के तीन तरह का होता है। पार्टिसिपल यह होता है तीन तरह का। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल। नंबर दो होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। और नंबर तीन होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं, जिसमें हम आपको पहला बताएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हम सिंपल सेंटेंस से दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में कैसे हम बदलेंगे। ठीक, देखिए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की खासियत होती है, ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस दो रहेंगे, पहला नियम क्या था, यह वर्ग के फर्स्ट भाग में आज ही लगाया जाता है, इसके साथ कोई नाउन से हो जाता है, कामा लगा करके। जो सेकेंड सेंटेंस होता है हम उन्हें जो करते हो नोट करते हैं। ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम। ठीक है। पहले से दूसरी क्या होती है कि जैसे कि एग्जाम्पल के हमारे बताएंगे, सेंटेंस में क्या आएगा, ये तो हमारा हो गया वर्ब की फर्स्ट कार्य आएगी, फिर नाउन काम, फिर कामा, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनके द्वारा जोड़ करके हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल को सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। होता क्या है, इसमें दो वर्ग, पहला वर्ग बराबर सेकेंड वर्ग। ध्यान समझिए, फर्स्ट वर्ग और सेकेंड वर्ग। ठीक, इसका सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट सेम होता है, सेम जो सेंटेंस इसमें होगा, ठीक, सेम सब्जेक्ट, मन जो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ होगा वही सेंटेंस का सब्जेक्ट वहाँ होगा, वह चीज रहती है। ठीक है। वर्ग दोनों का देखा, जो सेकेंड होती है वही फर्स्ट वर्ग और सेकेंड वर्ग, यहाँ का वर्ग कुछ और होगी, यहाँ का वर्ग कुछ और होगी, लेकिन सब्जेक्ट दोनों का सेम होता है। तो जब इसे हम सिंपल सेंटेंस जोड़ेंगे इसी के द्वारा, सेंटेंस कैसे आएगा, जैसे कि पहले में सब्जेक्ट होगा, वर्ग होगी, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट होगी, वर्ग होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ये होगा। तो जब हम इनके द्वारा दोनों सेंटेंस जोड़ करके एक बनाते हैं, तो जिस सेंटेंस में जब भी कोई दो वर्ड सेम आता है तो एक को हम कॉमन कर लेते हैं। जैसे कह लिया जाए कि आई इंटर द रूम, आई, वन मिनट निकालें, ध्यान दीजिएगा, लिखा है आई इंटर द रूम, आई इंटर द रूम। मैं कमरे में प्रवेश किया, आई सा ए स्लेट। मैं कमरे में प्रवेश किया और मैंने क्या देखा, एक सांप देखा। तो पहली बात यह होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जो कार्य पहले होता है उसी में परिवर्तन करते हैं।
सेकंड वाले से हमारा कोई लेन देन नहीं होता है। तो पहले मैंने क्या किया, कमरे प्रवेश किया, तब इसने को देखा। तो देखिए यहाँ आई है, दोनों सेम है, दोनों को वर्ब अलग है, ठीक है। तो जब इसे हम सिंपल सेंटेंस बनने लगे पार्टिसिपल की सहायता से, तो सबसे पहले हमने बताया था आपको नियम कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई लगा करके हम आगे लगाते हैं, कामा दे करके सेकेंड सेंटेंस को हम जो करते हो नोट कर लेते हैं। जैसे कह दिया जाए आई सा द रूम, आई इंटर द रूम, आई सा इज देयर, तो इंटर का एंट्री होता है, ठीक। इंटर हो गया, उसमें जोड़ दिया क्या, आई इंटरिंग द रूम, एंटरिंग द रूम, एंटरिंग द रूम हो गया, कामा। अब दूसरे सेंटेंस उतार लेंगे, आई सा ए स्नेक, एंटरिंग द रूम, आई सा ए स्नेक हो गया। जैसे कह दिया जाए, अगर हम करें पहला सेंटेंस, सी took off her clothes, she slept, तो वह कपड़े उतारी और क्या हो गई, सो गई। देखिए दोनों का सब्जेक्ट सेम है, हमको कामा लेना है, यहाँ वर्ब का टुक है। टुक में जानते हैं फर्स्ट फॉर्म टेक होता है, टेक होता है ना, हम यहाँ जोड़ेंगे टेकिंग, टेकिंग ऑफ हर क्लॉथ, टेकिंग ऑफ हर क्लॉथ, कामा देखे शी स्लेप्ट। तो बहुत आसान होती है, तो बनाने का तरीका हमको सही मालूम हो तो हमको सेंटेंस बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके डियर, अगला जो हमारा नियम है, ध्यान दीजिए बच्चों, एक तो मैंने बता दिया आपको, ठीक। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो जाता है तब क्या करेंगे, तो हम बिलिंग का प्रयोग करते हैं। मान लो सेंटेंस का सब्जेक्ट करिएगा, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग एंड वी टुक एंजॉय। पिक्चर आनंददायक थी, हम लोग उसका आनंद लिए, है ना। अच्छा, तो जब दोनों का सेंटेंस का जब सब्जेक्ट देखो अलग अलग होता है तो और लिंकिंग वर्ब होती है, तो हम प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, द पिक्चर वाज बीइंग इंटरेस्टिंग, कामा वी टुक एंजॉय, ठीक। अब इसकी कोई आवश्यकता हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब आपको बैंक से द पिक्चर बैंक इंटरेस्टिंग, वाज ना लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन बैंक से काम आपका चलेगा। द पिक्चर बैंक इंटरेस्टिंग वी टू क्या एंजॉय। तो देखिए बहुत आसान होता है, बशर्ते हमको ये पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं। तो जहाँ पर सब्जेक्ट सेम होता है तो उसका परिवर्तन करना बहुत आसान होता है, ठीक है। हमने आपको जो है एक नियम बताया। और देखिए अगर कह दिया जाए कि ये तो हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम बताया। पास्ट में होता है, पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि पास्ट में जो होता है देखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के खासियत है यह अपने साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहता है, इसके साथ यह कोई नाउन अवश्य कराता है ना। जैसे मैं करूँ आई फाउंड माई पेन, फॉर एग्जाम्पल इट वाज लास्ट, आई फाउंड माई पेन इट वाज लास्ट, मैंने अपनी कलम पाई यह खो गई थी। देखिए मैंने पाया तो क्या पाया, नाउन है, नाउन क्वालिफाई करेगा लास्ट। तो जब जोड़ेंगे इसको सिंपल सेंटेंस में, आई फाउंड माई लास्ट पेन, ठीक।
दूसरा सेंटेंस आई सॉ ए हाउस, आई सॉ ए हाउस, मैंने एक घर देखा। इट वाज इंजर्ड, इट वाज इंजर्ड, इट वाज बर्न, इट वाज बर्न, है ना। देखिए जब इसको हम सिंपल सेंटेंस जोड़ेंगे लिखेंगे आई सॉ ए बर्ड हाउस, ठीक। तो इसके माध्यम से हम सिंपल सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल सेंटेंस में क्या होते हैं, हम जोड़ते हैं, है ना। जैसे आपको एक आध सेंटेंस हम और बता दे रहे हैं, देख लीजिए। कभी कभी दो से अधिक भी सेंटेंस आते हैं, तो सिंपल को हम जब कॉम्प्लेक्स में सिंपल को हम दो सिंपल को जब एक सिंपल जोड़ते हैं तो हम कैसे जोड़ते हैं। जैसे कह दिया जाए कि आई सॉ मैंगो, आई सॉ मैंगो, इट वाज राइपेन, इट वाज लेन इन द बास्केट, ठीक है। अब इसको हमें सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है, तो पहले कैसे जोड़ेंगे, देखिए किसकी बात हो रही है। मैंने देखा किसको, मैंगो, मैंगो कैसा था, राइपेन था, कहाँ पड़ा था, बास्केट में। कैसे जोड़ेंगे, आई सॉ, आई सॉ राइपेन मैंगो। फिर उसके बाद देखिए ईट हो गया, वाज हो गया, बचा था लेन, आई सॉ राइपेन मैंगो लेन इन द बास्केट, ठीक है। तो यह होता है दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके वन सिंगल सेंटेंस क्या करना, बनाना। तो मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम में बताया। अब बचता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट में क्या होता है, देखिएगा। परफेक्ट भी बहुत आसान होता है, वो भी समझ लीजिए। परफेक्ट में क्या होता है कि एक काम पूर्ण तौर से समाप्त होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य पूर्ण तरह से समाप्त होता है, उसके बाद दूसरा कार्य समाप्त होता है। इसका भी सब्जेक्ट जो होता है सेम होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कोई स्टार्टिंग सब्जेक्ट जैसे भी लंबी ऑब्जेक्ट। तो ये इसमें भी दोनों का सब्जेक्ट सेम होगा, वर्ब अलग होगी, ठीक। दोनों में दो कार्य साथ साथ किए जाएंगे। हमने क्या किया जाए कि सी हैज फिनिश्ड, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप, सी वेंट टू स्लीप। वह अपना कार्य समाप्त कर ली, वह सोने के लिए चले गए। तो हमको इसे जो है परफेक्ट पार्टिसिपल के द्वारा जोड़ना है सिंपल सेंटेंस में। तो सिंपल जोड़ने के लिए देखिए सबसे पहले हैविंग का प्रयोग करते हैं। हैविंग के बाद वर्ब की और हम लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कामा लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हम नोट करेंगे। ये इसका नियम है। जैसे कर दिया जाए सी हैज फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट टू स्लीप। जब इसे हम सिंपल जोड़ेंगे तो देखेंगे हैविंग, हैविंग हो गया, फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, कामा सी वेंट टू स्लीप। तो डियर ये हमारा होता है सिंपल से क्या बनाना, दो सिंपल वाक्य को जोड़ करके वन सिंगल सेंटेंस में परिवर्तित करना। बहुत आसान होता है, केवल ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान दे देंगे तो हमको लगता है कि आप इस सेंटेंस को बनाने में सफल होंगे। धन्यवाद। शेष हम आपको टॉपिक अगले वीडियो में सेंड करेंगे। जहाँ भी कोई समस्या होती है तो आप जो है पूछने के योग्य हैं, सक्षम है, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।